बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मुझे काफ़ी दिनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर भी है और व्हाट्सएप के ऊपर भी रिसीव हो रहे थे कि अभी जो है वो रिसेंटली तौर पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो वालिदैन की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस पास किया है और जिसके तहत जो है वालिदैन को किसी भी सूरत जो है वो बच्चे जो है वो अपने घर से बेदखल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है अगर वालिदैन की प्रॉपर्टी मलकियत है और उनको अपने घर से निकालना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, इसके ऊपर अगर वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है तो उसकी क्या पनिशमेंट मौजूद है और इसका क्या तरीक़ाकार और प्रोसीडिंग्स हैं, तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए अभी रिसेंटली तौर पर जो है एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया है वालिदैन की प्रोटेक्शन के लिए। एक बदकिस्मती की बात है कि वो वालिदैन जो कि तमाम ज़िंदगी के अंदर जो है वो बचपन से लेकर अपनी औलाद के लिए मुश्किलात झेलते हैं और अपनी औलाद को पालते हैं और जब बड़े हो जाते हैं और सिर्फ उनका एक मकसद भी मौजूद होता है कि बुढ़ापे के अंदर आकर जो है वो औलाद उनका सहारा बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माशरे की बदकिस्मती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो है वो वालिदैन को जो है वो औलाद घर से निकाल देती हैं या प्रॉपर्टी की खातर जो है उनको जो है वो बेदखल कर देती हैं और वो बुढ़ापे की उम्र के अंदर जो है वो दर बदर जो है वो घूम रहे होते हैं। तो इन्हीं और ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिकली जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो प्रॉपरली लॉ मौजूद नहीं था। तमाम लॉ मौजूद थे लेकिन एक स्पेसिफिकली इसी के ऊपर जो है वो लॉ मौजूद नहीं था, तो इसीलिए जो है वो अब एक ऑर्डिनेंस पास किए गए जिस ऑर्डिनेंस के तहत वालिदैन की प्रोटेक्शन के लिए इसको किया गया है, जिसके अंदर ना सिर्फ वालिदैन को अगर घर से निकाला जाता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट मौजूद है, बल्कि अगर वालिदैन की मलकियत है तो उसको जो है वो अगर वालिदैन अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी जो है और उसके ऊपर भी पनिशमेंट जो है वो बयान की गई। अगर कोई भी शख्स है उसके वालिदैन जो उनके साथ रहाइश पजीर हैं, वो चाहे मकान जो है वो मलकियत वालिदैन का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे वो किराए का मकान हो और उसका रेंट बेशक बच्चे पे कर रहे हों, इसके बावजूद भी जो है वालिदैन को घर से जो है वो नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई भी शख्स है, कोई भी औलाद है, चाहे उनकी बीवी है, चाहे उसके कोई बच्चे हैं, यानी कि अगर जो वालिदैन है उनका जो बेटा है फॉर एग्जाम्पली चाहे वो घर से निकालता है चाहे उनकी वालिदैन जो हैं उनकी वो बहू हैं जो बेटे की बीवी हैं वो निकालती हैं या उनके बच्चे निकालते हैं, कोई भी अगर वालिदैन को घर से बेदखल कर देता है, उनको निकाल देता है, तो उसके ऊपर जो है वो 1 साल की जो है वो सज़ा मुकर्रर की गई है। इसके अलावा अगर मकान जो है वो मलकियत है वालिदैन की और वहाँ पर वो रह रहे हैं और जो उनकी औलाद है या उनके बीवी बच्चे हैं वो नाफरमान हैं और उनको किसी भी तरह से जो है वो उनके साथ बेहतर रवैया जो है वो इख्तियार नहीं करते हैं और अगर वालिदैन चाहें तो वो उनको अपने घर से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जो है उनको वो ज़ुबानी तौर पर भी, तहरीरी तौर पर भी, थ्रू कोरियर सर्विस भी, थ्रू जो है वो मॉडर्न डिवाइसेज चाहे थ्रू टेलीफोन या किसी भी तरह से 7 दिन का उनको जो है वो नोटिस देंगे कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो हमारा घर जो है वो खाली कर दें। तो बच्चे और उनकी अगर कोई वाइफ्स हैं या वाइफ्स के आगे उनके जो बच्चे हैं तो वो पाबंद हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसकी मकान जो है वो खाली कर देंगे। अगर वो मकान खाली नहीं करते हैं 7 दिन के अंदर तो वालिदैन जो है वो एक तहरीरी एप्लीकेशन जो है वो डीसी को, जो डिप्टी कमिश्नर है जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकान जो है वो लोकेट कर रहा है, वहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को देंगे। डिप्टी कमिश्नर के पास जैसे ही एप्लीकेशन मासूल होती है तो वो 7 दिन के अंदर फैसला करेगा, अगर 7 दिन के नहीं तो मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसके ऊपर फैसला करने का पाबंद है।
इसके लिए वो दोनों पार्टीज़ को जो है वो इसके ऊपर तलब करेगा कि आप दोनों पार्टीज़ जो है वो यहाँ पर आएँ, और इसके ऊपर जो है वो दोनों पार्टीज़ को बुलाने के बाद जो है वो उनको बच्चों को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जो है वो मकान खाली कर दें। अगर वालिदैन बच्चे ये कहते हैं कि कोई ऐसा मकान है जो कि उन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है, चाहे ये भी हो जाता है कि जिस तरह से कोई प्लाट वगैरह होता है जो वालिदैन के नाम के ऊपर होता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है वो बेटे कर लेते हैं, अगर वो ऐसी कोई सिचुएशंस हैं तो इसके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर उनको ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं या उसके ऊपर वहीं पर रिहाइश पजीर होते हैं तो तब भी जो है वो उनको ऑर्डर कर सकता है कि आप इस मकान को जो है वो खाली कर दें। चाहे अगर कोई रेंट के ऊपर भी मकान मौजूद है तो रेंट से भी जो है वालिदैन को जो है वो बेदखल नहीं किया जा सकता। तो डिप्टी कमीशन जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करके ऑर्डर करने का मजाज है कि इसको मकान जो है वो उसको हर सूरत में जो है वो खाली करवाए। ऑर्डर करने के बाद अगर वो उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती है और उसके डीसी के ऑर्डर के बाद भी जो है वो जो बच्चे हैं वो मकान को खाली नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर किसी भी जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ को, जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उस मोस्टली तौर पर जो है वो एसएचओ जो है वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के अंदर जो है अगर वो गैर मौजूद है तो जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो उस वक्त इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, तो उसको वो ऑर्डर कर सकता है कि इस ऑर्डर की जो है वो इसके ऊपर कंप्लायंस करवाई जाए। इसके अलावा भी अगर पुलिस के पास भी कोई एप्लीकेशन मासूल होती है या पुलिस जो है वो इसके ऊपर जो है वो विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट करने का जो है इख्तियार पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस उनको जो है वो बच्चों को अरेस्ट कर सकती है अगर तहरीरी एप्लीकेशन जो है वो या थ्रू डीसी जो है वो पुलिस के पास इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन जो है वो मासूल होती है। तो एप्लीकेशन मासूल होने के बाद अगर कोई शख्स है जिसने मकान जो है वो खाली नहीं किया है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद जो है वो मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स जो है उसको अपने पास रख सकती है, और उससे बाद जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर जो है वो उसको पेश करना लाजमी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो फर्दर उसके ऊपर ट्रायल करेगा और उसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर भी जो है वो सज़ा मुतय्यन की गई है। अगर 7 दिन के अंदर जो है वो मकान जो है वो खाली नहीं करते हैं बच्चे, तो उसके ऊपर जो है 30 दिन जो है या 50,000 1 माह की इसके ऊपर सज़ा रखी गई है। तो 1 माह की सज़ा भी हो सकती है या 50,000 रुपये जुर्माना, या दोनों सज़ाएं भी इसके ऊपर जो है वो हो सकती हैं। अगर पुलिस के जो है वो अदालत से जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत से अगर किसी को सज़ा हो जाती है या सज़ा नहीं होती है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकती है जो कि सेशन कोर्ट के अंदर होगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।